आके जे खेतों की वीडियो बन रही है तो जो आके जे ये हो कौन जो खेते देख लो पार जाते माँ तक पार देख लो 4-6 किलोमीटर खूब देख लो। बम्पर पैदावार कहाँ है, कौन सी स्थिति में नजर आ रही है आपको? किसान के दर्द को समझने की चेष्टा करें। हम किसान इस वक्त इतनी भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं कि इस चीज को हम और हमारे बच्चे हम ही जान सकते हैं। करीबन 5 स्प्रे हम कर चुके हैं और 5 स्प्रे की आलम यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी रोकथाम आलू की इस स्थिति पर नहीं हो पाई। किसी के भी पास जाते हैं दवा का पोटला बांध देता है, कोई 50,000 की दवा है, कोई लाख रुपए की दवा है, कोई कितने की दवा है, आकर के यहाँ दवा देते हैं। दवा का कोई भी नतीजा हमारे खेतों में महसूस नहीं हुआ, आज तक नहीं हुई है। इससे जो हिसाब की स्थिति अब ये पैदा हुई है, इससे इतनी भयंकर और इतनी दयनीय स्थिति है कि इसको हम बयान नहीं कर सकते। हमारी अपनी घर से जितनी भी हमारी पूंजी थी वो सारी पूंजी हम इस खेती में लगा चुके हैं। आज की स्थिति ये है कि हमारे पास दुनिया से कर्जा लेकर के हमने ये फसल लगाई और फसल हमारी नष्ट है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र के गांव जंगला में, जो कि एक राजस्व ग्राम भी है और यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर आधारित है। लोगों की आजीविका का पूरा साधन जो है खेती है और खेती में किसानों द्वारा यहाँ पर एक वृहद स्तर पर आलू की खेती जो है की जाती है और जो कि एक नगदी फसल के रूप में भी पूरे देश में पहचान बनाई हुई है। और यहाँ पर टोटल आलू जो है किसानों के द्वारा 37-97 जिसे कुफरी बहार बोलते हैं वो किया जाता है। कुफरी बहार एक उच्च नस्ल है जो कि कीपिंग क्वालिटी भी बढ़िया है, सेल्फ लाइफ भी बढ़िया है, देश की जरूरतों को भी पूरी करती है, साथ ही विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट जो है एक बड़े स्तर पर किया जाता है। लेकिन इस समय पर किसान बड़े बेबस लाचार एक बड़ी परेशानी में घिर चुके हैं। बीते 10 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक पड़ी कड़कड़ाती गलन भरी सर्दी ने किसानों के अरमान जो है पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए। एक भी दिन जो है सूरज नहीं निकला। अगर 10 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी का समय देखें तो एक महीना एक ऐसा समय रहा है जिसमें किसानों की उम्मीदें परवान चढ़ने की बजाय उल्टा जमींदोज जो है हो गई। किसानों को बहुत उम्मीद थी कि हमारी फसल एक अच्छी उत्पादन के रूप में आएगी तो हम उसे बेचेंगे तो हम जो है अच्छा दाम जो है इस समय ले लेंगे। और कृषि व्यवस्था यहाँ की प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। घर के खर्चे हों, पारिवारिक जरूरतें हों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या फिर दैनिक जरूरतों की रोजमर्रा की आवश्यकता हो, सभी किसान जो है इसी आलू में से करते हैं। जिस समय पर आलू की फसल की बुवाई किसानों ने की थी उस समय पर किसानों को ढेरों उम्मीदें थी, कल्पनाएं हिलोरे मार रही थी। न जाने किसानों ने क्या क्या सपने बुने थे कि कोई ट्रैक्टर की बाट जो रहा था कि हम इस बार ट्रैक्टर निकालेंगे, कोई जो है नए नए इम्प्लीमेंट्स के सपने देख रहे थे, तो कई जो है अच्छा सा घर बनाने की सोच रहे थे। तो कुछ किसान जो पढ़े लिखे हैं उनके दिमाग में ये थी कि अगर फसल अच्छी होगी, अगर फसल सही समय पर बढ़िया आएगी तो हम बच्चों को विश्व स्तर के स्कूलों में पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो किसानों की हालत एकदम उलट हो गई। किसानों द्वारा बताया गया कि इस फसल को लगाने में हमें काफी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ता है। सही समय पर सही बीज का भी चयन करते हैं, साथ में अगर कोई स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं तो उसको भी हम जो है देखते हैं कि भाई आगे क्या होगा। लेकिन अगर हम आलू की ही बात करें तो यहाँ पर आलू की फसल को शुरुआत से लेकर खुदाई तक, यानी बुवाई से लेकर खुदाई तक लाखों रुपए की लागत जो है आ जाती है। और ऐसे में अगर यहाँ पर बीमारियां फैलती हैं तो फिर बीमारियों का खर्चा अलग हो जाता है, यानी 30 से 35 हजार तो खर्चा ही आ रहा है। और उसमें अगर हम बीमारी फैलती है तो दवाओं का खर्चा देखें तो 2000 से लेकर फिर तो 10,000 रुपए भी तक की दवा जो है दुकानदार पोटली बांध के किसानों को दे देते हैं। उन दुकानदारों को तो ये भी नहीं पता है कि किसान किस तरीके से इस चीज को जो है कंपेन कर पाएंगे। लेकिन क्या है कि किसान आए, भैया रोग आया, ले चौधरी साहब, ले ठाकुर साहब, ले खां साहब, पकड़ा दी पोटरी। अब जब फसल पर कोई स्प्रे करते हैं और उसका कोई निष्कर्ष नहीं आता है तो दुकानदार जो भी गली गली या बाजारों में दुकान खोल के बैठे हैं वो किसानों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ देते हैं। अरे तुमने टंकी ना धोई होगी या तुमने जी करोगे या वो करो, पूरा मतलब खुद तो कमीशन खा लेते हैं लेकिन किसान की फसल बिल्कुल भी बचाए नहीं बचती है। इस समय पर मैं जंगला गांव में था और जंगला गांव अपने आप में राजस्व ग्राम में है और पूरी आजीविका और सरकार राजस्व संग्रह की प्राप्ति इन किसानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरीके से करती है। इस फील्डों पर आने का मतलब आप लोगों को वो जमीनी सच्चाई दिखाने का प्रयास था
कि जो वास्तविक रूप से आपके पास में होना जरूरी है। यहाँ पर 100 नहीं 200 नहीं वरन हजारों बीघा आलू की फसल झुलसा रोग की चपेट में आकर जो है बर्बाद हो रही है। आप जहां भी देखेंगे वहां, इधर भी देखिए, अपने पीछे भी देखिए, और लगातार सादाबाद से लेकर जंगला तक जितने भी सेक्टर्स हैं सब में जो है झुलसा एक बड़े रूप में जो है आ चुका है। अगर हम इस चीज को और नजदीक से देखें तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है यहाँ पर झुलसा की चपेट में आकर दम तोड़ रहा है। देखिए ये हालत जो है इस समय पर 37-97 आलू की हो रही है। किसान बेबस और लाचार हैं। दवाई किसानों द्वारा तमाम अनगिनत यानी कि 5 स्प्रे जो है कर दी, लेकिन नतीजा सिफर है। ये देखिए सबसे बड़ी खूबी 37-97 की ये होती है कि बीज आप कोई सा भी डाल लीजिए, जड़ एकदम सफेद है, जड़ में कोई समस्या नहीं है, जड़ों में फटाव काफी अच्छा है, तना गलन जिसे स्टेम गलन बोलते हैं वो भी नहीं है। लेकिन ये यहां से किसान जो है, किसान ही नहीं, किसानों के अरमान जलकर राख हो गए। किसानों की बेबसी, किसानों की दुर्दशा का आलम तमाम न्यूज चैनल्स, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे वो दैनिक जागरण हो, लगातार प्रकाशित कर रहे हैं। आज भी दैनिक जागरण अखबार में सादाबाद क्षेत्र में फैले झुलसे की वास्तविक जमीनी स्तर से सच्चाई जो है दिखाने का प्रयास किया है। तो जब हम इस चीज को देखते हैं ना तो दुख होता है बहुत के किसान जो है ना हारी देखते, ना दुखारी देखते, न ही सामाजिक सरोकारों को देखते, न ही घर परिवार को देखते, न ही विषैले जीव जंतुओं को देखते, सिर्फ इस आलू के चक्कर में कि आलू की फसल हमारी बढ़िया आ जाए। लेकिन जब हालत ये होती है तो किसान अपने आप को जो है बहुत ज्यादा अति उसमें समझाता है कि भाई हमारा क्या होगा। मेरे साथ में ये कुछ किसान मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर। मनोज कुमार जी, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? तकरीबन 45 साल की करीब। 45 साल। आलू कब से कर रहे हैं? पिछले 20-25 सालों से लगातार करते आ रहे हैं हम, और हमारे पिताजी हर पहले से ही करते आ रहे हैं। 45 साल के बचपन से ही आप आलू कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो आप ये बताइए, इतनी उम्र में आप आ चुके हैं, ऐसी स्थिति कभी आपने पहले कभी देखी? पहले स्थिति आज तक नहीं हुई है। इससे जो हिसाब की स्थिति अब ये पैदा हुई है, इससे इतनी भयंकर और इतनी दयनीय स्थिति है कि इसको हम बयान नहीं कर सकते। हमारी अपनी घर से जितनी भी हमारी पूंजी थी वो सारी पूंजी हम इस खेती में लगा चुके हैं। आज की स्थिति ये है कि हमारे पास दुनिया से कर्जा लेकर के हमने ये फसल लगाई और फसल हमारी नष्ट है। इस वक्त बिल्कुल फसल जो है इस कदर पर खड़ी हुई है कि हम रो नहीं सकते, रोने का मन है हमारा, मगर फिर भी हम मरने की कगार पे हैं। हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो पाती है। किसी के भी पास जाते हैं, दवा का पोटला बांध देता है, कोई 50,000 की दवा है, कोई लाख रुपए की दवा है, कोई कितने की दवा है, आकर के यहाँ दवा देते हैं। दवा का कोई भी नतीजा हमारे खेतों में महसूस नहीं हुआ। कितने स्प्रे कर दिए होंगे? तकरीबन 5 स्प्रे हम कर चुके हैं, और 5 स्प्रे की आलम यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी रोकथाम आलू की इस स्थिति पर नहीं हो पाई। बड़े भैया, आप कितने बीघा आलू करते होंगे? तकरीबन मेरे पास 250 से 300 बीघा आलू है। 250 से 300 बीघा। और 250 से 300 बीघा में कौन सा आलू ज्यादा करते हैं आप? CPRI और आपका ये 37-97। 37-97 CPRI का होता है, और किसी का नहीं? इसके अलावा और कोई आलू हम नहीं करते। यही आलू करते हैं? जी हाँ, हमेशा से। इसे करने के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है साहब, कैसे एक तो आलू की इसकी पैदावार अच्छी होती है, और दूसरी चीज इस खाने में और उसमें बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। चारों तरफ इसका बोलबाला भी अच्छा है, लोगों को खिलाने में इसका अनुभव भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आलू को हम हमेशा से करते आ रहे हैं, तो इसकी हमारी जो रेपुटेशन है, जो आगे की बिक्री का जो हिसाब है, वो बढ़िया बना रहता है। अब स्थिति यह है कि आलू की किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। हम चारों तरफ हमारे खेतों में इस हिसाब का स्थिति है कि चुर्री सारे खेतों में आ चुकी है। कहीं भी आलू की जो आवक होनी चाहिए वो नहीं है। आलू की आवक इतनी भयानक हो चुकी है कि किर्री का हिसाब ज्यादा है, गुल्ला भी शायद नहीं बन पाया है। जो कि मोटे की बम्पर पैदावार जो लोग बता रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे हैं, सबको चूतिया बनाते फिर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं है। आलू आपके सामने है, ये हजारों बीघा जमीन यहाँ आपके सामने पड़ी है, आप स्वयं यहाँ आए हो, आप देख रहे हो। कहीं भी स्थिति इस तरह की नहीं बनी हुई है कि इस आलू को हम बम्पर पैदावार का रूप दे सकें। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ आप लोग जो हैं 1-2 खेती दिखाते हैं, यानी पूरे क्षेत्र को का सर, ये आपका ये जंगला गांव जो राजस्व गांव है,
यहाँ पे आप ये पूरी तरफ से चारों तरफ देखिए, ये खेती ही आलू के अलावा और दूसरी कोई खेती नजर नहीं आती। यहाँ पे ये तकरीबन 4-6 हजार बीघा जमीन है जहाँ आप इस वक्त मौजूद खड़े हैं, और यहाँ की स्थिति सारे खेतों की आप देख रहे हो कि झुलसे हुए खेत खड़े हैं। इनमें कहीं भी स्थिति इतनी भयानक बनी हुई है कि कहीं भी हम न तो कह सकते हैं न किसी को सुना सकते हैं, और किसी के कहें क्या, व्यापारी लोग और ये कोल्ड वाले जो मालिक हैं, इन लोगों ने इतना महरमा बना रखा है कि कोई कहता है बम्पर पैदावार है, कोई कहता है कुछ कहता है। अब हमारे सामने आप यहाँ खेतों में खड़े होकर के देखिए कि बम्पर पैदावार कहाँ है, कौन सी स्थिति में नजर आ रही है आपको। किसान के दर्द को समझने की चेष्टा करें। हम किसान इस वक्त इतनी भयानक स्थिति से गुजर रहे हैं कि इस चीज को हम और हमारे बच्चे हम ही जान सकते हैं, किसी दूसरे को क्या सुनाएं। दूसरे तो अपने व्यापारी लोग, ये तो पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति हैं, इनकी और हमसे नहीं होगी। ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, इन लोगों का बात हम नहीं कह सकते। बम्पर पैदावार का रूमर बनाकर, क्योंकि आलू हमेशा रूमर पर बिकता है। जी हाँ, तो अब बम्पर पैदावार है कहाँ? नहीं, ये बम्पर पैदावार का रूमर बनाकर इनके पीछे का मकसद क्या होता है? ये रेट को डाउन करने का मकसद था कि किसी तरह से इन किसानों को कैसे भी मरना पड़े, यानी कि सस्ती दरों पर खरीद लें, सस्ती दरों पर खरीदना करें फिर। जी हाँ, मतलब मैं सस्ती दरों पर खरीद मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये लोग घूमते हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं चाहती। किसान एमएसपी पे अपना आलू बेचना चाहता है। एमएसपी की मांग है आपकी? एमएसपी की मांग है हमारी। हमारे किसान इस तरह की मांग को इसलिए रखना चाहते हैं कि हमें दर रेट एक चाहिए। मेरे साथ में कुछ और किसान मौजूद है। राम राम चाचा। राम राम। क्या नाम है आपका? विजयपाल। विजयपाल जी। चाचा जी कितनी उम्र होगी आपकी? 50 वर्ष। 50 वर्ष। कब से आलू कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से आलू कर रहे हैं। कितने बीघा में आलू करते हैं? 70 बीघे। 70 बीघा में कौन सा आलू करते हैं? 37-97। 37-97। पोजीशन क्या है? पोजीशन जो बोए जब तो पोजीशन सही थी, अब कोई पोजीशन नहीं है बिल्कुल। अब मौजूदा तुम देख रहे हो कि झुलसा रोग ने बिल्कुल कर दिया, किर्री बैठी हुई है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब मर गए ही हो मानो। कुछ चाचा जी, कुछ लोग जो हैं हमारे किसान, हम किसान कहते हैं उन्हें, लेकिन वो किसान के दायरे में नहीं आते हैं। वो बोलते हैं कि दोसाई खेत होंगे जब ऐसी स्थिति है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आलू में आलू ही होता है, हमारे यहाँ दोसाई नहीं करते हम। एक ही फसल लेते हैं? एक ही फसल लेते हैं आलू की। आषाढ़ा खेत है जी। तो कितना ये जो स्थितियां बनी है वो कब से बनी? ये 1 महीने से बनी है, जो कोहरा पड़ा है जब से। 1 महीने से पहले तो ठीक था पौधा, और 1 महीने में बिल्कुल बर्बाद हो गई फसल। तो आपने स्प्रे वगैरह किया? स्प्रे 5-4 स्प्रे कर दिया। लागत कितनी आ जाती होगी? लागत आ जाती है 2-3 हजार रुपए के लगभग बीघा में, जो स्प्रे की। और जो टोटल लागत जो आती है? टोटल लागत तो 30,000-35 हजार की आती है बीघा की। और इसमें कुछ बच जाता है? जब फसल ही नहीं होगी तो बचेगा क्या? क्या बच जाएगा? कुछ छोड़ ही नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? व्यापारी लोगों को कुछ छोड़ते ही नहीं है, बचे तो जब। भैया क्या कह रहे थे? राम राम भैया। राम भैया। भैया रेट मिले बढ़िया था, जब तो कुछ बच्चे वो का जीते नो बताओ, दाम लगाए घत्ते जा मुझे सब होगी, फसल नष्ट है आलू की। मुझे बताओ, मैं सुबह से आपके यहाँ से लेके लगभग मेन राया रोड से लेकर आपके गांव तक लगभग 4 किलोमीटर का एरिया है। 4 किलोमीटर में आप सभी लोग जो है खेतों को घुमाते फिर रहे हैं। आज हम जो है इसी में आके वीडियो बनाए, चारों तरफ जब घूम के आए हैं। सबन की यहाँ खराब हो जी, सभी आलू भेगे बेकार। जाओ जोनसे में देख ले, हर एक खेत में ऐसा ही है। हर एक में झुंझुना के जे खेतों की वीडियो बन रही है तो झुंझुना के जे जाइए हो जो खेत देख लो, पार जाते माँ तक पार देख लो, 4-6 किलोमीटर खूब देख लो। बात आपकी ठीक है, हम पूरे घूम के आए हैं, ये बात आपकी जायज है कि चारों तरफ चले जाओ। कहेंगे कि जे खेते बना ले वीडियो जाके अहम बात ये है कि जो लोग इन चीजों को अगर प्रोत्साहित करते हैं कि इस तरह से ये हुआ है, तो वो लोग आए यहाँ और देखें कि यहाँ की स्थिति क्या है। इतनी भयानक स्थिति जो बनी हुई है इस वक्त, पिछले 1 महीने से लगातार जो सर्दी का कहर बना हुआ है, कोहरा पड़ा है, इसने पूरी फसल को इस तरह से नष्ट कर रखा है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई आलम नहीं है। राम राम चाचा। राम राम। क्या नाम है आपका? बीरी सिंह। कितने साल की उम्र हो? मेरी 55 के करीब। 55 साल। लगभग हमारी उम्र के तो तुम्हारे बच्चे ही हो गए होंगे, क्योंकि मेरी उम्र 32-33 साल है जी। तो ये स्थितियां आप किसे देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहे हैं कि अब की बार में जो है कोशिश तो ये की थी कि आलू की फसल बढ़िया होगी, मगर करे क्या, ये रोग आ गया। अब रोग के कारण तो फसल बर्बाद हो गई, और फसल क्या बर्बाद हो गई, किसान ही मर गए, उसमें करे क्या कोई। कितने बीघा में आलू करते होंगे? करीब है 70-75 बीघा के करीब। 70-75 बीघा। तो 70-75 बीघा में टोटल आलू ही? टोटल आलू। गेहूं भी तो कर सकते थे? गेहूं
यहाँ जो है गाय फाय खा जाती हैं, इसलिए थोड़े बहुत गेहूं की ही नहीं, ज्यादातर आलू है सब में। तो मतलब पूरे आप सभी लोगों की आजीविका का साधन आलू ही है? आलू है ही, और आलू पे ही सभी उम्मीदें लगी हुई हैं। आलू से ही उम्मीदें हैं सबकी। और आलू क्या कर रहा है इस समय? आलू इस समय जो है ये रोग आया है, रोग आने के कारण ये खराब हो रहा है। अच्छा, रोग की शुरुआत कब से हुई थी? करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने से? 1 महीने स्प्रे वगैरह नहीं की? स्प्रे 4-5 कर दी हैं, फिर 4-5 में कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये और ज्यादा स्प्रे करने से थोड़ा सा सदा था, फिर ऐसे ही हो गया। 3-4 दिन सर्दी पड़ी थी, कल कोहरा पड़ा था, फिर आज अरे धूप ऐसा ही निकल हो आई। गया। यानी सर्द गर्म से परेशान है। परेशान के सारी फसल बेकार हो गई। भैया राम राम, क्या नाम है आपको? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी। भैया कितने वर्ष से आप आलू कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से आप आलू कर रहे हैं। कितने बीघा में आलू करते हैं? ऐसे हैं 100 बीघा। 100 बीघा। तो कभी जो ऐसी स्थितियां जो इस बार बनी है कि हल्ला बम्पर पैदावार का मच रहा है और खेतों में झुलसा लगा हुआ है, कभी देखा? नहीं। कितने रुपए की लागत जो है आप मानते हैं कितनी आ जाती है? लागत तो कम से कम आ जाते 25-30 हजार रुपये। 25-30 हजार। और जी दवाई को अलग खर्चा? दवाई न को अलग है। बच का जातो वो कछू ना बच रहा हो तो बर्बाद है बिल्कुल। व्यापारी और कुल्ड मालिक साठ गांठ कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये स्थितियां किसान साथियों हैं। और देखिए वो अपने कुछ से वो कर रहे हैं अपनी बैठक। हाँ जी, हमने इस तरह की जो आपसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं और चाहेंगे कि गवर्नमेंट तक हमारी ये बात पहुंचे। आवाज हम गवर्नमेंट की नहीं, आपकी आवाज है। गवर्नमेंट मन की बात करती है, हम किसानों की बात करते हैं। आप किसी भी खेत की तरफ आप इशारा करके देखिए, चारों तरफ आपके ये जमीन पड़ी हुई है, कहीं भी कोई भी खेत इस वक्त जो है बिना रोग की चपेट के नहीं है। सारे खेत जो है रोग की चपेटों में क्लियर आ चुके हैं। किसान साथियों इधर एक और फील्ड है, इस पे भी देखते हैं कि क्या है। अभी देखिए ये जो स्थितियां है ना, वो किसानों की सारी उम्मीदों को जो है इस समय पर तोड़ रही हैं। और किसान बेबस है, लाचार है और साथ ही काफी अपने आप को जो है ठगा सा जो है महसूस कर रहा है। देखिए किसान साथियों, झुलसा रोग एक बड़ी चपेट में है। ये यहाँ के किसानों की दर्द भरी आवाज है, जिसे हम जो है आप लोगों के बीच में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर देखिए, यानी कि आप मैंने एक बात कही, मैं चारों तरफ का निरीक्षण करता हूं और निरीक्षण करने के बाद में ही एक खेत में खड़े होकर वीडियो बनाता हूं, ताकि सारी स्थितियां किसानों से पूछी जा सकें। हर खेत में पागलों की तरह घूमूं कि ये देखो वो देखो, तो मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूं, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं और न्यूज रिपोर्टर के हिसाब से आप लोगों को रिपोर्ट जो है देता हूं। अभी जिस फील्ड पर हम मौजूद हैं, इस पर जो है हम आलू को हार्वेस्ट करके देखेंगे कि पैदावार का रेशियो क्या है। ये स्थितियां किसानों के बीच में तो किसान साथियों, ये एक मदर ट्यूबर के ये स्थितियां हैं। देखिए 1 2 3 4 5 तो इसमें ब्रांच हैं। 1 2 3 4 5 इसमें दाने हैं। एक दाना ये है। और जिस जमीन की देसी खाद डाला होगा वो है। अब देखिए ये बीज है, ये मदर ट्यूबर है। देखिए आप, ये मदर ट्यूबर है। 2 दाने ये हैं, 2 दाने ये हैं और एक ये गिरा हुआ है। ये है किसानों की मेहनत और व्यापारियों की, कोल्ड मालिकों की बम्पर पैदावार। हाँ जी, अभी आपके सामने, अब बताओ इसमें क्या है, क्या किसान अपने घर क्या लेके जाएगा, अपने बच्चों को किस तरह से इसका लालन पालन करेगा, क्या उसकी एजुकेशन का हिसाब रखेगा, कि किस तरह से क्या कर सकता है किसान। राम भैया, राम जी, क्या नाम है आपको? गुड्डा। गुड्डा भैया, कितने बीघा में आलू करते हैं? करते हैं 70 बीघा से। 70 बीघा। कौन सा आलू करते हैं? 37 97। क्या पोजीशन है? जी पोजीशन रख रही ना, ना हमें तो ना रख रही। कैसे रख रही? हमें ना रख रही, तुम बताओ। सच्चाई होगा बताओ। चुर्री आएगी है। चुर्री आ गई है। हाँ?
तो जाए तो हम बहुत दिना तो दिखा रहे पर तुम ही ना मानने, बहुत किसान आता है अरे बम्पर फसल आ रही है, फसल में कोई रोग ना है। तो कह को रहे हो कब पर फसल आ रही है? देख रहे ना वो कितने यूट्यूबर और फेसबुक पे यूट्यूबर नंबर तो डाल वक्त गोल्ड मालिक और जो व्यापारियों को बता रहे हैं बम्पर यहाँ लेके आओ ना, यहाँ लेके आओ जब बताइए भाई हमारे सामने किसान के सामने आना चाहिए, व्यापारी भी और कोल्ड मालिक भी वहां आकर के तभी तो बम्पर पैदावार का पता चलेगा। अपने घर में बैठ करके बम्पर पैदावार कर ले वो तो उसका कोई इंतजाम थोड़ी है किसी पे। सही बात है। खेत में आके देखें, हम क्या कह रहे हैं कि भाई खेत में आके जब खो दें निकालें जब मालूम पड़ेगी। जा खेत में देखेंगे, जा खेत में तो झुलसा है, जो खेत में देख लें। पर हालत ये है कि झुलसा जो है सभी खेतों में है, कोई एक खेत नहीं है कि जिसमें जो है एक ही खेत में हो। ये देखिए मेड़ देख लीजिए और ये भी देखिए झुलसा चारों तरफ। यानी किसान जो बात कह रहे हैं उनकी बातों में जो है सच्चाई जो है नजर आ रही है। देखिए यह है किसानों की बेबसी, यह है किसानों की दुर्दशा और यह है किसानों की बेरुखी का आलम। यानी कि देखिए झुलसा पौधे पूरी तरीके से झुलस रहे हैं। साथ में क्या दिखा रहे हैं भैया, देखो सर, देखो ये स्थिति किसानों की, अब किसान कहाँ जाए। यहाँ पर जो है आप देखिए यह है पौधा एक मदर ट्यूबर का, 2-3 दाने लगे हुए हैं। मदर ट्यूबर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और ये जड़ बिल्कुल सफेद है। देखिए जड़ में कोई वो नहीं है। एक दाना ये रहा, एक दो तीन चार और जो पांच अभी तो गुल्ला साइज तक नहीं पहुंचा, आलू किर्री पे सारा अटका हुआ है। 4 से 5 पीस आपके सामने निकल रहे हैं। बिल्कुल देख लें, खुद आगे खोदाई करके देख लें। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई कह रहे हो तो आप। तो एक हमने जो किसानों की वेदना सुनी है, दरअसल 37-97 जो प्रजाति होती है वो 120 दिन पर पकती है और अभी हाथ भर पे ये जो है पहुंची है। और इस समय पर हालत यह है कि झुलसा एक बड़े स्तर पर है। पैदावार हमने ये देखी किर्री गुल्ला 4-5 दाने, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कुछ यूट्यूबर, कुछ फेसबुक पर और कुछ किसान एक पेड़ को ऐसे उखाड़ते हैं और उनके नीचे दाने दिखाते हैं 15, कोई 12 दिखा रहा है, कोई 20 दिखा रहा है, यानी 10 से लेकर 20 दाने दिखाते हैं। और अगर हम खेत में आलू बीज की बात करें तो 8 से 10 कट्टे का बीघा डलता है। अगर 8 से 10 कट्टे का ये बीघा आलू बीज डलता है तो एक पेड़ के नीचे अगर 12 दाने आ रहे हैं तो 120 कट्टे का बीघा, 15 दाने आ रहे हैं तो 150 कट्टे का बीघा, 20 दाने आ रहे हैं तो 200 कट्टे का बीघा। क्या ये संभव है कि एक बीघा में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितना भी बीघा होता है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 22 डिसमिल का होता है, यानी कच्चा बीघा होता है। क्या कच्चे बीघा में 120 से 150 कट्टे या अधिकतम 200 कट्टे बीघा की पैदावार आलू में आ सकती है? 37-97 तो 45 से 50 देता है। हाइब्रिड जोर मार के करोगे, जितनी भी लाग लगा लोगे 70 या 75, लेकिन ये 120 और 150 बीघा की पैदावार प्रति बीघा में कैसे आ सकती है? किया जा रहा है, बस किसानों को ये दिखाया जा रहा है कि किसानों की बम्पर पैदावार है जिससे कि इनका रेट न मिल सके। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच में आकर। ये बिल्कुल सटीक जानकारी लगी कि पूरे सादाबाद क्षेत्र में, मैं क्या पूरा सादाबाद क्षेत्रीय अब इस चीज को कहने लगा है कि हाँ भाई झुलसा एक बड़े स्तर पर फैला हुआ है, जबकि ये गढ़ है। 37-97 आलू यहाँ ज्यादा मात्रा में होता है। ये कोई इगलास नहीं है कि यहाँ पर चिपसोना सूर्या हो या मुरसान हो के चिपसोना सूर्या। ये तो टोटल 37-97 जूट जो साउथ की जरूरतों को पूरी करता है। और इस समय पर हालत क्या है, किसान पस्त है, व्यापारी मस्त है, कोल्ड मालिक चुस्त है, दुकानदार जो है अपने आप में करोड़ों रुपए छाप रहे हैं दुकान पर बैठ बैठ के, लेकिन किसान यहाँ पर अपनी फसल की दुर्दशा अपने हाथों से जो है देख रहा है, पहचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बच नहीं रहे। किसान बेबस लाचार है, लेकिन सुनने वाला ना कोई सिस्टम है, ना ही कोई जो है कारोबार जगत से जुड़ा हुआ लगा। सबको बम्पर पैदावार का चश्मा चढ़ा हुआ है और सबकी उम्मीदें ये हैं कि किसान 200-300 रुपये कट्टा में छोड़ जावे, हम बड़े स्तर पे जाए धलने बम्पर पैदावार हल्ला मचाएंगे और बाद में चूंकि रूस निर्यात है तब बाम में दाम छापेंगे, अफ्रीकी देशों से ऑर्डर आया बाम में दाम छापेंगे, लेकिन किसान 200-300 में ही निपट जावे। सबकी उम्मीद यही होती है। अगर एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई जानकारियां किसानों के बीच में आती हैं तो उन पे ये कहा जाता है ये कर देगा, ये वो कर देंगे। किसी की बातों में तो हमारी बात में आओ तो हमें 200-300 रुपये कट्टा दे दो। ये मोनोपॉलिसी कोल्ड मालिक और व्यापारियों ने अपना रखी, जिससे किसान
वहीं का वहीं है और इन लोगों की फ्लैट्स बन गए, कोठी बन गई, नए नए कोल्ड बन गए, मल्टी मीडिया में घुस गए, या फिर जो है कॉर्पोरेट घरानों में घुस गए। करोड़ों रुपए के वारे न्यारे व्यापारी कोल्ड मालिक कर रहे हैं, लेकिन किसान, और किसान की फसल पे ये सब कुछ हो रहा है और किसान ही वहीं का बर्बाद है और किसान वहीं का वहीं है।